परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए, उस अद्भुत सामर्थ्य के लिए, उस अद्भुत प्रेम के लिए और आपके महान कार्य के लिए प्रभु, जो आपने पुत्र के बलिदान के द्वारा किया कि समस्त मानव जाति को पाप से उद्धार प्राप्त करने के लिए सिद्ध बलिदान किया अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो कोई उस बलिदान पर विश्वास करे, उस बलिदान को ग्रहण करे और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे, उस पर भरोसा करे कि वो हमारा उद्धार है, वो हमारा दाम है, वो हमारी धार्मिकता है, उसका जीवन आपकी महिमा के लिए अलग किया जाता है। आप उसे चुन लेते हैं और उसको एक नया जीवन देते हैं और उसके जीवन में, उसके भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य को आरंभ कर देते हैं, जिसे हम नए सिरे से जन्म के रूप में जानते हैं, बॉर्न अगेन के रूप में जानते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो कार्य आपने आरंभ किया है, यदि ये कार्य हर एक व्यक्ति के जीवन में स्वेच्छा से ग्रहण योग्य हो, तो हर एक जीवन उद्धार पाकर उस जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, जो कलीसिया में पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व को परिवर्तित करने के कार्य के द्वारा आगे बढ़ता है, ताकि प्रभु हर एक जीवन सच्ची गवाही के साथ आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जब वचन के सुनने वालों के हृदय में कार्य करती है। सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। कल की तरह हम आज फिर गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 5 पद पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने 3 पद और 4 पद पे अध्ययन किया था। आज हम पहुंच गए हैं 5वें पद पर। कल हमने 1 से 5 तक पढ़ा था ना, एक वर्ष छूट गई थी। उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे। देखिए, अब इसी में हमारे उद्धार की महिमा, हमारे उद्धार की महिमा यानी हमारे उद्धार का स्रोत और दायरे के बारे में ये बहुत अद्भुत संक्षिप्त बयान इस शक्तिशाली सहज प्रशंसा के साथ समाप्त होता है, जिसकी महिमा युगान युग होती रहे। पौलुस इस बात का समापन कर रहा है कि जिसकी महिमा युगान युग होती रहे, यानी युगों से युगों तक होती रहे। गलातियों 1 अध्याय का 5 पद। अब इसमें पहला पॉइंट आता है, हमारे उद्धार की महिमा केवल परमेश्वर की है। अनुग्रह और महिमा एक साथ चलते हैं, यह हमेशा याद रखिएगा। अनुग्रह और महिमा एक साथ चलते हैं। अनुग्रह परमेश्वर से आता है और महिमा परमेश्वर की है। यही मसीहत का पूरा सिद्धांत है। महिमा किसकी हो? ईश्वरीय नाम का उल्लेख करने के बाद एक यहूदी के लिए ऐसा आशीर्वाद बहुत सामान्य था। जिस तरह मिस्र की गुलामी से मुक्ति के साथ यहोवा का नाम एक यहूदी को स्तुति करने के लिए प्रेरित करता था, उसी तरह अब परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह का नाम पौलुस को इसी तरह की प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है। ये महिमा खोखली मानवीय प्रशंसा नहीं है, बल्कि ईश्वरीय महिमा की अवर्णनीय महिमा है। ये वो महिमा जो विशेष रूप से ईश्वर और केवल ईश्वर की है। हमारे उद्धार की महिमा न केवल परमेश्वर की है, बल्कि हमारे उद्धार की महिमा हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की है। दूसरा पॉइंट, हमारे उद्धार की महिमा हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की है। मसीह की मृत्यु का शाश्वत परिणाम यह है कि परमेश्वर की महिमा हमेशा के लिए होगी। ये समय की एक अपरिभाषित अवधि है, जो परमेश्वर की स्तुति के लिए एक उपयुक्त मुहावरा है। मनुष्य की सबसे बड़ी महिमा की लुप्त होती महिमा के विपरीत परमेश्वर की महिमा में एक स्थायी गुण है। हमें अभी जिस
अंश का अध्ययन हमने किया है, गलातियों अध्याय 1 का 3, 4 और 5 पद का, उसका विषय है उद्धार में परमेश्वर का कार्य और इच्छा। और इसकी समग्र शिक्षा ये है, हमारे उद्धार की योजना और प्रशंसा केवल परमेश्वर की है। इस छोटे से अंश से हमने क्या सीखा? पहला नंबर हमने क्या सीखा? मसीह का स्वेच्छा से खुद का बलिदान करना सुसमाचार का हृदय है। ये छुटकारे की योजना का केंद्रीय भाग है। मसीह ने न केवल हमें परमेश्वर और हमें छुड़ाने की परमेश्वर की योजना के बारे में बताया, बल्कि उसने खुद के बलिदान में इस योजना को पूरा किया। इस तरह हम न केवल परमेश्वर को जानते हैं, बल्कि हम उसके साथ मेल मिलाप करते हैं यीशु मसीह के द्वारा। नंबर 2, पिता और पुत्र की इच्छा और कार्य एक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 30 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 30 पद। यहाँ मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, ये यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं, यानी भेजने वाले की इच्छा पूरी करना चाहता हूं। तो यीशु मसीह की अपनी कोई इच्छा नहीं थी, और ये बलि पुरुष का, बलि पशु का मेन गुण है कि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। जिसने उसको खरीदा बलिदान के लिए, उसकी इच्छा। तो प्रभु यीशु मसीह को किसने बलिदान के लिए भेजा? पिता ने, है ना। तो इसीलिए उसको बोला गया लैम्ब ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का मेमना है। वो परमेश्वर ने उसको भेजा, तो वो परमेश्वर की ओर से बलिदान होने के लिए आया। इसके साथ साथ 6 अध्याय, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 38 पद पढ़िए। 6 अध्याय का 38 पद। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए, देखिए उसने साफ साफ बोला, मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। 10 अध्याय, यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 30 पद पढ़िए। मैं और पिता एक हैं। तो यानी यीशु मसीह ये कह रहा है मैं और पिता एक हैं, क्योंकि यीशु मसीह की अपनी कोई इच्छा ही नहीं थी, वो पिता की इच्छा पूरी करने आया। तो यीशु मसीह कौन है? पिता की इच्छा, एक व्यक्ति के रूप में और परमेश्वर के मेमने के रूप में, जो बलि पशु बन के आया। तो यीशु मसीह को हम लोग व्यक्ति क्यों? व्यक्ति तो वो तब है जब वो महायाजक, जिनके लिए महायाजक का अर्थ नहीं है, अन्य जाति जो उसको अभी महायाजक के रूप में नहीं समझ सकते, उनके लिए वो बलि पशु। तो जब हम मसीह में नहीं है तो हमारे लिए वो बलि पशु है, लेकिन जब हम मसीह में आ गए तो हमारे लिए वो महायाजक बन गया। तो ये देखिए कैसे एक ही व्यक्ति में दोनों चीजों का अलग अलग रूप देखने को मिलता है। जैसा कि वेस्टमिनिस्टर स्वीकृति के में कहा गया है, मनुष्य का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर सदा सर्वदा महिमा के योग्य है। प्रेरित पौलुस के साथ अगर हम कहें आमीन, ये हमारे उद्धार के बारे में इस तरह के कथन का वास्तव में उपयुक्त निष्कर्ष है। ऐसा ही हो, आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। जब कोई प्रार्थना करता तो आखिर में आमीन बोलता। आमीन का मतलब प्रार्थना में हमने जो बोला ऐसा ही हो, ये हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो आज लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, पहले ये बताइए। प्रभु ये कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये कर दे। तो किसकी इच्छा आप प्रकट करो? आखिर में कहते हैं आमीन, यानी ऐसा ही हो। तो आप किसकी इच्छा की वो प्रार्थना जो कर रहे हैं वो उसमें किसकी इच्छा प्रकट कर रहे हैं? इसीलिए मैंने आपसे कहा ये प्रार्थना है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपनी इच्छा प्रकट की? दैट इज कॉल्ड प्रेयर। बाइबिल का अर्थ समझिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई मुझसे मेरे वचन के अनुसार कुछ मांगता है तो उसे मिलता है। लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप अपनी इच्छा मांग,
नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपको सबसे पहले उद्धार के लिए प्रेरित कर, अगर आप उसके परिवार का में जन्म ले लेते हैं तो आप वारिस बन जाते हैं, और जब वारिस बन जाते हैं तो सब कुछ आपका है, जो परमेश्वर का है वो आपका है। तो आप परमेश्वर के घराने में उसके संतान बनकर आप परमेश्वर की सब चीजों के वारिस बन जाते हैं। वारिस का मतलब हकदार, आप हकदार हो जाते हैं, और हकदार होने के बाद आपको मिलता है। और सिर्फ आत्मिक नहीं, आपको शारीरिक चीजें भी पूरी, तभी तो यीशु मसीह ने कहा था पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीजें, क्या, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीजें बेसिक नीड्स, वो आपसे आप पूरी होने। अब देखिए पहला स्टेप लोगों का पूरा नहीं है, अब बड़े बड़े हाथ फैला के मांग रहे। किससे मांग रहे? अगर परमेश्वर को जानते होते तो ऐसी प्रार्थना नहीं करते। वचन यही बता रहा है, अगर आप परमेश्वर को जान गए होते और आपका उसके साथ संबंध हो गया होता, तो आप, एक बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो वो वारिस होता है कि नहीं होता? चाहे कोई कुछ भी कर ले, वो हकदार है, उसको हक मिलेगा, कानूनन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा तो कानून से मिलेगा, लेकिन वो हकदार है। उसका आप नाम नहीं काट सकते हक में से, वसीयत में से, वो वसीयत उसके नाम है। यही तो परमेश्वर का वचन कह रहा है। बॉर्न अगेन का मतलब परमेश्वर के घराने में आप जन्म ले लें, आप परमेश्वर के परिवार का अंग बन जाए। तो कलीसिया जो है वो परमेश्वर के घराने को, लिखा हुआ आगे, कलीसिया अर्थात परमेश्वर का घराना। आपको बॉर्न अगेन होके उसमें उस अंग बनना है, तो आप मसीह के सह वारिस हो जाते हैं, संगी वारिस, को हायरर। तो आप मसीह के साथ सह उत्तराधिकारी हो जाते हैं। सह उत्तराधिकारी का मतलब अब आप मसीह में हैं तो आप परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हो गए। यही पौलुस समझा रहा था, साधारण बात, सरल शब्दों में। क्यों नहीं समझ में आ? क्योंकि सबसे कठिन चीज आपको लगेगी बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन का मतलब होता है पश्चाताप करके सच्चे हृदय से वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को अपना लेना। आपको कठिन लगेगा, लेकिन एक बार आपने ये काम कर लिया परमेश्वर के वचन के आधार पर, ये भी बिना वचन के आपके अंदर ये सामर्थ आएगी नहीं, ये वचन से ही आपके अंदर, आपका माइंड प्रिपेयर होगा बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसीलिए समय लगता है बॉर्न अगेन होने में, क्योंकि ये वचन ही कंसीव होना है। देखिए यीशु मसीह के जन्म में आप जाकर देखिए तो मदर मेरी ने यीशु मसीह को कंसीव कैसे किया था? बाय द वर्ड ऑफ एंजल। उसने कहा, मुझे परमेश्वर ने एक दूत भेजा, दूत ने उससे कहा कि तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखना, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, जो पुराने नियम में। उसने बोला उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसने कहा ये क्यों कर होगा, मैं किसी पुरुष को जानती तक नहीं। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर ठहर जाएगी, इसलिए जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो उसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। बस ये वचन कंसीव किया था, और ये कंसीव कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। और इस वचन को उसने ऐसा ग्रहण किया, जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ बदनामी हुई होगी, ऐसी बात नहीं, बदनामी हुई होगी। जब आप मसीह को ग्रहण करेंगे तो आपकी बदनामी होगी, लेकिन उस निंदा को आप देखते हैं जो आपकी हो रही है, आप उस निंदा को नहीं देख रहे कि हमारे पापों के कारण यीशु मसीह की जो हुई, तब आपको पता चलेगा वो हमारे लिए निंदित हुआ और हम उसकी निंदा, हम बुरा मान जाते हैं उसकी निंदा जब लोग हमें मसीह के नाम पे निंदित करते हैं। पौलुस ने यही कहा, मैं उसके कारण निंदित होने को अपना बहुत बड़ा यानी परमेश्वर का अनुग्रह मानता हूं, क्योंकि मैं इस लायक तो ठहरा कि निंदित हूं। उसने जो निंदा सही उतनी तो नहीं होती है, लोग थोड़ा बोलते हैं फिर उसके बाद सब शांत हो जाते हैं, लोगों को समझ में आ जाता है कि ये मानेगा नहीं। आप अपने रास्ते चलते रहिए, जो लोग आपको बोलेंगे और थोड़े दिन बाद वो आपको दिखाई नहीं देंगे। ये सबके साथ होता, हमारे साथ भी हुआ, और हमारे साथ जिन लोगों ने किया आज वो दुनिया में नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, निंदा, जो लोग हमारी निंदा कर रहे थे वो आज दुनिया में नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह है, और हम उस प्रेम और अनुग्रह में बने हुए। हमने उस निंदा को कभी बुरा नहीं माना लोगों की। अनुग्रह और शांति
पिता पुत्र की इच्छा और कार्य एक है। अब देखिए, अनुग्रह और शांति दोनों, अनुग्रह और शांति दोनों से आती है, पिता से भी और पुत्र से भी। साथ मिलकर उन्होंने योजना बनाई, प्रावधान किया, घोषणा की और उन सभी को मुक्ति प्रदान की जो विश्वास से उनके पास आते हैं। किसके पास? पिता पुत्र। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर सदा सर्वदा महिमा के योग्य है। और अगर हम प्रेरित पौलुस के साथ कहें आमीन, ये हमारे उद्धार के बारे में इस तरह के कथन का वास्तव में उपयुक्त निष्कर्ष है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, सारी महिमा परमेश्वर की हो, परमेश्वर को हो, परमेश्वर का नाम सदा सर्वदा धन्य हो। भजनकार के शब्दों में, भजन संहिता 72 अध्याय 72 चैप्टर और उसका 18 और 19 वर्ष पढ़ेंगे, 18 और 19 पद। भजन संहिता, धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है। हाँ, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा। आप और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी, भर जाएगी। यानी हाँ, आमीन फिर आमीन, डबल आमीन किया, यानी ऐसा ही हो और ऐसा ही हो। देखिए, आपने एक बात सुनी कि परमेश्वर ने अपने वचन, अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को इज्जत दी, महिमा दी, कह लीजिए। इज्जत दी का मतलब महिमा दी। तो परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। तो परमेश्वर किसको महिमा देगा? परमेश्वर किसको महिमा देगा? अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को इज्जत दी या अपने वचन को महिमा दी, दोनों एक ही बात है। तो परमेश्वर वचन देहधारी हुआ, तो परमेश्वर किसकी महिमा करेगा? पुत्र। वचनी से, तो वचनी तो देहधारी हुआ, पुत्र है। अब पुत्र की महिमा इसलिए करता है क्योंकि वो वचन के अनुसार देहधारी हुआ। तो आप देखिए ना, पूरी बाइबल एक ही व्यक्ति पर केंद्रित हो रही कि नहीं हो रही? और लोग पता नहीं कहां से कहां बेफजूल की उद्धार के तरीके बताने लगते हैं लोगों को। आप ऐसा कर लो और आप ये कर लो और आप वो टिप्स, और ये जितने भी टिप्स वाली प्रीचिंग और टीचिंग है, ये सब फॉल्स टीचिंग है। सुसमाचार आपको बताना है, और सुसमाचार अगर आपके जीवन में नहीं होगा, आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे, आप पवित्र आत्मा के द्वारा परिपक्व नहीं किए होंगे और आप पवित्र आत्मा के फलों से भरे नहीं होंगे, तो आप सुसमाचार लेकर खड़े नहीं हो सकते। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको मालूम है ये वो काम है जो हमारे करने से होगा नहीं। अब हम आपको इसका एक नमूना दिखा दें। नमूना देखेंगे? नमूना दिखाते हैं आपको। मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक और उसका निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय निकालिए। हाँ नहीं, 4 अध्याय निकालिए। चार बल्कि इसका 3 अध्याय का 13 पद से पढ़िए। 13 पद। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। और आपको मालूम है, नए नियम में जब आप आएंगे वो आई एम आपको मिल जाएगा। यीशु मसीह ने कितनी बार? 7 बार कहा आई एम, मैं जीवन की रोटी हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं सच्चा चरवाहा मैं हूं, मैं सच्ची दाखलता हूं, मैं जीवन की ज्योति हूं। ये वहां पे मैं करके जो बोला, आई एम दैट आई एम, हु इज आई एम। यहोवा कौन है? यीशु मसीह। आई एम कौन है?
मैं हूं जो हूं, ये कौन है? ये यीशु मसीह है। उसने ये नाम मूसा को बताया। फिर उसने कहा तू इजराइलियों से कहना जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा तू इजराइलियों से यह कहना तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम और का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा यही नाम रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है। तो परमेश्वर कॉग्निजेंस किसकी ओर से, कौन यहां पर पहल कर रहा है उनको गुलामी से छुड़ाने की है? देखिए, उद्धार यहोवा की ओर से, इसका मतलब यह कि इसकी शुरुआत उसी की ओर से होती है। आप कुछ भी कर लीजिए, होगा नहीं। तो ये आपके प्रयास से नहीं मिलेगा। ये एक सिंपल फॉर्मूला आपको पुराने नियम में मिल जाएगा और प्रैक्टिकल ये इस बात की गवाही दे रहा है कि वो छुटकारा पाना चाहते तो थे, प्रयास से मिल नहीं सकता था, उनकी प्रार्थना से मिल नहीं सकता था। यहां देखिए, वो दुआएं भी करते होंगे लेकिन उनकी दुआओं से भी नहीं मिला। परमेश्वर ने उनकी सुधि ली, यानी परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और परमेश्वर ने ही इसकी शुरुआत की। ये देखिए, और यही चीज मसीह के द्वारा उसने शुरुआत की है उद्धार की। तो ये मनुष्यों की ओर से नहीं है। उसके बाद एक और चीज आपको दिखाते हैं। 4 अध्याय का पहला पद पढ़िए। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। तब जब ये कंडीशन होगी तो परमेश्वर के पास एक और स्टेप 2 था, प्लान बी। उसने कहा तब क्या करना, तेरे हाथ में क्या है? लाठी। परमेश्वर ने उससे कुछ लाने को बोला, खरीदने को बोला, लोगों से पैसा लो, मांगो और ये कर लो। परमेश्वर ने क्या कहा, तेरे हाथ में क्या है? व्हाट इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं उसी से काम करूंगा, मैं उसी से काम करूंगा। व्हाट इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसके हाथ में लाठी थी भाई, वो चरवाहा था, चरवाहे के हाथ में लाठी होती थी। परमेश्वर ने कहा बस इसी लाठी को नीचे जमीन पर डाल। मूसा को दिखाया कि क्या होगा परमेश्वर के कहे अनुसार करने से। तो परमेश्वर की आज्ञा मानता गया और आश्चर्य कर्म होने लगा। तो देखिए, वहां पे जो कुछ हो रहा है वो आज्ञा से हो रहा है, परमेश्वर की आज्ञा मानने से। अब उसके बाद फिर जब इतना हो गया तो उसके बाद फिर ये मूसा कहने लगा, फिर एक और बहाना बनाया। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, 10 पद में, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यानी हम बोलने में बहुत प्रभावशाली नहीं। कई बार लोग, मालूम है, वचन की सेवकाई के लिए प्रभावशाली लोग, यानी जिनके पास बोलने की कला, उसको सोचते हैं ये परमेश्वर का सेवक है। ना, जो बोलने में निपुण नहीं होता वही सच्चा सेवक होता है। ये बाइबल इस बात की गवाही देती है। ये वाली बात आप जो मूसा के साथ हुई है, यही बात पौलुस के साथ भी थी। पौलुस बहुत अच्छा वक्ता नहीं था। वो लोगों को, यानी बोलने की कला क्या होती है? पब्लिक बांध लेना, लोग आपकी यूं करके सुनने लगे और लोग आपके ऊपर मंद हो, और उससे क्या होता है मालूम है? लोग आपको केंद्रित कर रहे और लोग आपसे सम्मोहित हो जाएंगे और लोग आपके पीछे चलने लगेंगे। आपको वो, ये नहीं जो आप बता रहे हैं वो नहीं सुनेंगे, वो आपको फॉलो करने लगेंगे। ये भी गलत है। पौलुस ने इस चीज का खंडन किया। लोग पौलुस को देवता बोलने लगे, उसके लिए बलिदान चढ़ाने लगे। पौलुस ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, अपने कपड़े फाड़ दिए। उसने कहा, ना, हम तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, फॉलो हिम, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। और उसके लिए पौलुस अपना खंडन करता था अपने आप को। यानी यही तो यीशु मसीह का, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे, अपनी खुदी का इनकार करे। मैं नहीं होना चाहिए वो, मैं नहीं वो।
मसीह, मसीह को आगे रखना है। मैं शब्द नहीं, मैंने ये किया, मैं यहां गया, मैं नहीं, वो मैं वाली तो बहुत गलत है। और एक चीज और दिखाते हैं आपको, यहां परमेश्वर ने उससे निपटा। परमेश्वर का ना भेजूंगा तो तुम्हें, जो मना करता है उसी को भेजता है, और जो बोलता है मुझे भेज उसे नहीं भेजता। तुम क्यों मांग रहे हो, मैं तुम्हें नहीं चुना। जो अपनी इच्छा लेकर आता है ना, परमेश्वर को ये मालूम है, जो खुद से सेवकाई में आना मांग रहा है, इसका मतलब उसका दिल कह रहा है, उसका मन कह रहा है, शारीरिक मन। तो परमेश्वर कहता नहीं, तुम पीछे जाओ। और जो नहीं आना मांगता, परमेश्वर कहता तुम आगे, क्योंकि तुम इसको भेजेंगे तो ये अपनी इच्छा में नहीं, ये मेरी इच्छा में जाएगा, और ये कुछ नहीं जानता, ये मेरे ऊपर निर्भर रहेगा। और जो कह रहा है मैं जाऊंगा, इसका मतलब वो अपना एजेंडा चलाएगा, इसलिए वो नहीं भेजता। अब इसके साथ साथ एक और चीज दिखाते हैं कि परमेश्वर ने जब उससे कहा था कि तुम जाना और वहां जाकर फिरौन से बातें करना, तो फिरौन जो है वो तुम्हारे, यहाँ पे तब यहोवा ने मूसा से कहा कि भेंट करने को जंगल में जा। वो गया, अच्छा ये उसके भाई से मिल गया, और मूसा से उसने कहा था कि, हाँ यहाँ पे मिल गया, ये 21 पद पढ़िए, 4 अध्याय का 21 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुंचे, मिस्र दिखाता संसार को, जब तुम संसार में निकले सेवकाई के लिए, तब ध्यान रहे। देखिए इसको भेज कौन रहा है, पहली चीज, मूसा को भेज कौन रहा है। कल हम लोग ने देखा था ना, जब तक भेजे ना जाएं तब तक, जब तक प्रचारक, यानी प्रचारक के बिना कैसे सुनेंगे, प्रचारक क्या, प्रचारक को भेजा जाएगा। जब तक भेजे ना जाए तब तक क्यों कर जाए। तो यहां देखिए मूसा को भेज रहा, कौन भेज रहा, परमेश्वर। यीशु मसीह ने क्या कहा, पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता को करते देखता उस काम को उसी रीति से वो भी करता। तो यीशु मसीह ने भी भेजा अपने चेलों को, यहाँ पिता ने भेजा मूसा को। मूसा को क्या करके, क्या कह के भेज रहा, देखिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे, जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किया, यानी जो अथॉरिटी मैंने दी है तुमको चमत्कार की, उन सबों को फिरौन को दिखलाना। परंतु ले, परमेश्वर किस काम पे भेज रहा है। एक तरफ कह रहा तुम जाओ, और चमत्कार यानी अथॉरिटी देके भेज रहा कि तुम ऐसा करोगे और ऐसा होगा। और उसके बाद कह रहा, मैं मिस्र के, मैं फिरौन के मन को हटीला करूंगा, और वो मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है, इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। देखिए पूरी इज़राइल द नेशन को परमेश्वर यहां सिंगुलर बोल रहा है, मेरा जेठा है, मेरा जेठा है, यानी मेरा पहलौठा है। इज़राइल परमेश्वर का पहलौठा है। तो परमेश्वर एक पूरे नेशन को सिंगुलर में दिखा रहा है। इज़राइल द नेशन इज द, क्या हुआ, फर्स्ट बॉर्न, परमेश्वर का पहलौठा। तो यहां पर आप एक चीज देखिए कि परमेश्वर जिस अपना कार्य, जिसके लिए परमेश्वर अपने सेवक को भेजता है चार्ज करके, चार्ज का मतलब विद अथॉरिटी, वो ऐसा काम नहीं है कि आप जाओ और जाके कर रहा हो काम। हाँ, तुम जिस काम के लिए भेजे जा रहे हो तुम करोगे, इसका रिजल्ट आएगा नहीं, शुरू में नहीं आएगा। इसका रिजल्ट कब आएगा, जो लोग, जब वो गया उसने वहां पर उनसे बातें भी की और आश्चर्य कर्म भी किए, फिर भी उन्होंने विश्वास किया था, नहीं, नहीं किया। क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने कहा मैं उनके मन को कठोर कर दूंगा। तो संसार के, मिस्र के लोग, संसार का राजा कौन है, मिस्र का राजा कौन है, संसार का राजा नहीं, वहां पे फिरौन था। संसार का राजा बताइए कौन है, शैतान। शैतान को सुसमाचार सुनाना, ठीक। शैतान के वश में कौन है, जहां वहां फिरौन के वश में इजरायली लोग थे, इजरायली लोग थे, मिस्र के लोग नहीं, मिस्र के लोग भी गुलाम थे,
और इजराइल के भी लोग गुलाम थे वहां के शासक के। ये देखिए, शासक के अधीन सब लोग थे, लेकिन जो मिस्री लोग थे उनको अपने शासक से कोई प्रॉब्लम थी, उनको गुलामी की आदत थी, लेकिन इजराइलियों को गुलामी की आदत नहीं थी। तो इजराइलियों की परमिशन ने सुधि ली और उसको भेजा, किसको? मूसा को। मूसा को ये कह के भेज रहा सेवा में कि जाकर तुम उससे बातें करना मेरी ओर से और कहना जाने दो इन्हें, जाने दो, अपने लोगों को छुड़ाने की बात कर रहा है। और जब उन्हें छुड़ाने की बात करोगे तो मैं उसको हटीला कर दूंगा, जिद्दी बना दूंगा, वो भेजेगा नहीं। और ऐसा जब होगा तो मैं लगातार वहां पर बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों के द्वारा अपनी महिमा करूंगा। तो इससे क्या होगा कि इजरायली लोग परमेश्वर के कामों को देखेंगे कि वो मिस्रियों को कैसे बचा रहा है, इजरायलियों को कैसे बचा रहा है और मिस्रियों पर कैसे नुकसान आ रहा है। यही चीज तो कलीसिया के द्वारा परमेश्वर करना चाहता, नई वाचा में मसीह के द्वारा यही करना मांग रहा है। पाप की गुलामी से छुड़ाकर अपनी महिमा करना मांग रहा है, जिससे अन्य जाति के लोग जो कलीसिया में नहीं है आसपास, उनको परमेश्वर की महिमा दिखाई पड़े। तो ये असंभव काम के लिए वो भेजता है, जिसमें आपके किए से कुछ नहीं होगा। मूसा किस पर निर्भर रहता था सेवकाई में? एक एक कदम किसकी अनुमति से उठाता था? परमेश्वर की एक एक वचन। जब वो फंस जाता था फिर कहता था प्रभु क्या करे, हर बात में वो जाता था प्रभु क्या करे, अनुमति ले ले। अब लोग इसको कहते हैं प्रार्थना, मूसा ने प्रार्थना की तुम भी प्रार्थना। नहीं, मूसा प्रार्थना, मूसा तो परमेश्वर के साथ उसके फ्रेंडशिप में था, राइट रिलेशनशिप में, इसलिए परमेश्वर उससे बात करता था, लेकिन इजरायलियों से नहीं बात करता था। इजरायलियों से मूसा के द्वारा बात करता था, हाँ के ना? तो इजरायलियों को प्रॉब्लम होती थी तो मूसा के पास जाते थे, मूसा उनके लिए प्रेयर करता था। इंटरसेशन बोलते हैं इसको, मध्यस्थता की प्रार्थना। आज लोग क्या कर रहे हैं? सब खुद ब खुद बन गए, खुद खुद कनेक्शन के बिना, रिलेशनशिप के बिना प्रार्थना कर रहे हैं। कल वही पौलुस ने ये जो क्वेश्चन रेज किया था ना, कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उससे कैसे प्रार्थना कर सकते? नहीं कर सकते। सिरे से चलिए, और जब तक सिरा आपका कनेक्शन नहीं बनेगा ना, तब तक तो परमेश्वर की सेवा हमारे किया जाने वाला, हमारे स्वयं से किया जाने वाला कार्य नहीं, ये परमेश्वर का हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य। तो यहां पर हमारी मजबूरी कह लीजिए या हमारा समर्पण कह लीजिए, हम उसकी इच्छा के बगैर कुछ भी ना बोल सकते ना कर सकते। आई टोटली डिपेंड अपॉन माई लॉर्ड। अब देखिए, क्रूस और बदला हुआ जीवन। क्रूस के द्वारा हमारा जीवन कैसे बदलता है, उद्धार कैसे मिलता है, क्रूस और उद्धार भी कह सकते हैं। हम लोग इस चीज में बढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ दीजिए। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 पद। मैं मसीह के साथ, ये पौलुस कह रहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो देखिए, पौलुस के जीवन में क्या चीज जिंदा हो गई थी और क्या चीज मर गई थी। पौलुस का स्व, यानी उसका सेल्फ, सेल्फ का मतलब उसकी अपनी इच्छा, उसकी अपनी भावना, उसका अपना कल्पना कह लीजिए, वो सब वो मर गया। पौलुस का जो भीतरी मनुष्य था, जो पौलुस का मन कहता था, जो पौलुस की इच्छा थी, जो पौलुस चाहता था, वो सब मर गया, डेड। अब मसीह उसमें जिंदा है। मसीह की इच्छा, मसीह किसकी इच्छा कर पूरी करने आया था? यीशु मसीह किसकी इच्छा पूरी करने आया था? पिता की। तो पिता की इच्छा मसीह के द्वारा उसके अंदर आ गई, तो पिता पुत्र दोनों आ गए, है ना? यह बहुत गौर से, बहुत, क्योंकि मैं छोटे स्टेप इसीलिए लेके चल रहा हूं, आप इसको समझिए। यहूदीकरण वो शब्द है जिसका उपयोग हम यहूदी शिक्षकों का वर्णन करने के लिए करते हैं, जो गैर यहूदी मसीहों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बचाए जाने के लिए उन्हें मसीह पर भरोसा करने और कुछ यहूदी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने की आवश्यकता है, जिनमें से एक ये था कि पुरुषों का खतना होना चाहिए। वे अपने समय के कानूनवादी थे, वे लोग जो उद्धार के लिए विश्वास के साथ साथ काम की मांग करते थे। ये पहली सदी की कलीसिया में
ये बात हो गई थी। और ये गलातियों की पत्री जो है ये यहूदियों की कलीसिया थी, जो यहूदी यीशु मसीह पर विश्वास किए थे, उद्धार पाए थे। इन लोगों का क्या था कि ये तो बचपन से यहूदी तो थे ही, तो ये खतने पे इनका बड़ा जोर रहता था कि तुम मसीह में तभी माने जाओगे जब तुम खतना करा। पौलुस ने स्टैंड लिया। अब आप यूं कह लीजिए कि पौलुस के द्वारा यीशु मसीह ने इस बात का खंडन भी किया और स्टैंड लिया ना। मसीह के उस कार्य को जो उसने क्रूस पर पूरा कर दिया, उद्धार का कार्य, उसमें कोई भी मानवीय कार्य, फिजिकल वर्क एड ऑन नहीं किया जा सकता। यहां पे फिर सुसमाचार विकृत हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और ये सुसमाचार फिर आपको उद्धार नहीं देगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आज कौन सा सुसमाचार लेकर खड़ी है कलीसिया? वर्क्स वाला खड़ी लेके, ये सुसमाचार, पूरा शुद्ध सुसमाचार क्रूस पर आधारित वो लेके खड़ी है, या कर्मों वाला, क्रियाओं वाला, कर्मों वाला ना? लोगों का उद्धार क्यों नहीं हो रहा? जो सुसमाचार आज लोगों तक पहुंच रहा है वो सुसमाचार है ही नहीं। पौलुस ने इसीलिए इसका खंडन किया था। हम लगातार इसी बात को, जो पौलुस वाला पॉइंट है, उसी को हम हाईलाइटेड करते जा रहे हैं। वे अपने समय के कानूनवादी थे। वे लोग जो उद्धार के लिए विश्वास के साथ साथ काम की मांग करते थे, कार्यों। वास्तव में गलातिया की कलीसिया में यहूदीकरण करने वाले चाहते थे कि गैर यहूदी विश्वासी यहूदियों की तरह जिए। 2 अध्याय, गलातियों 2 अध्याय का 14 पद पढ़िए। 2 अध्याय का 14 पद। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने, कैफा कौन है मालूम? पतरस, जिसे परमेश्वर ने यहूदियों के लिए प्रेरित चुना था। पौलुस को चुना था अन्य जातियों के लिए, पतरस को चुना था यहूदियों के लिए। तो पतरस और यानी पौलुस के बीच एक विवाद हो गया था। उसने पब्लिकली लोगों के सामने पतरस को इस बात के लिए टोक दिया था। पढ़िए, कैफा का मतलब पतरस। मैंने कैफा से या पतरस से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान जीवन बिताता चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान, आप खुद वही जीवन जी रहे हैं, सांसारिक जीवन, और दूसरों को आप नियम पढ़ा रहे हैं, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। ये एरर्स पकड़ते जाइएगा। ये क्या है? वे चाहते थे कि व्यवस्था के तहत पुराना जीवन मसीह में नए जीवन के साथ जोड़ा जाए। यानी आप पुराने जीवन, आपका पुराना दिल, पुरानी मानसिकता, उसी में नया नियम जोड़ दिया जाए कि अब हम मसीह के नाम से प्रार्थना करते, अब हम मसीह को मानते। ना 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 ना, ये मसीहत नहीं, ये एड ऑन हो गया। मसीहत जीरो से शुरू होगी। आपको पहले अपने आप को शून्य यानी डेड करना पड़े, और एक नई शुरुआत। तो यहां पर ये वाली चीज क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी कि पौलुस के द्वारा यीशु मसीह क्या, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा मसीह के उस कार्य की सच्चाई लोगों में कैसे कह रहा बताने को कि क्या करना है। यहूदियों की यहां पर वे चाहते थे कि व्यवस्था के तहत पुराना जीवन मसीह में नए जीवन के साथ जोड़ा जाए। वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि केवल मसीह में विश्वास ही पर्याप्त नहीं था, उसके अलावा उद्धार के लिए यहूदी रीति रिवाज और काम भी आवश्यक थे। उन्हें व्यवस्था के अनुसार जीना था, कम से कम जहां तक खतना का सवाल था। लेकिन पौलुस ने उनका विरोध किया। वो कहता है, ये वो नहीं है जो हम करते हैं जो परमेश्वर के सामने योग्य है, ये वो है जो मसीह ने किया है। ये शरीर में जीवन नहीं है जो मायने रखता है, बल्कि विश्वास द्वारा मसीह में जीवन है। मसीही जीवन विश्वास द्वारा मसीह में जीवन जीना है, और इसकी शुरुआत जन्म से होती है, बॉर्न अगेन। पौलुस इसको एकदम स्पष्ट कर रहा है। पुराने और नए स्व यानी सेल्फ के बीच एक संघर्ष है, और ये पौलुस ने इसमें गलातियों में ही स्पष्ट किया। पुराना स्व
आत्म न्यायोचित और पाप के अलावा कुछ नहीं जानता। नया स्व यानी न्यू सेल्फ मसीह में औचित्य के अलावा यानी जस्टिफिकेशन जिसे कहते हैं न्यायोचित के अलावा कुछ नहीं जानता। निश्चित रूप से आप व्यवस्था के कामों से न्यायोचित नहीं ठहराए जा सकते जैसा कि यहूदी लोग सिखा रहे थे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी व्यक्ति न्यायोचित नहीं ठहरेगा। इसी 2 अध्याय का 16 पद पढ़िए, 2 अध्याय का 16 पद। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता। तो क्या करना है? यीशु मसीह पर केवल विश्वास करना, केवल विश्वास, और कुछ करने को बोला है? आज क्या बोलते हैं? आज जाइए देखिए, आप लिस्ट पकड़ाएंगे आपको और रोज सिखाएंगे ये करो ऐसे करो, ये करो ऐसे करो, ये बोलो ऐसे बोलो, ये करो। क्यों वर्क्स पे क्यों ले आए? उद्धार कार्यों पर आधारित है ही नहीं, क्योंकि वो शारीरिक है ही नहीं, आत्मा पे आधारित है, आत्मिक है। तो उसमें फॉलोइंग है, आज्ञा माननी है। आज्ञा कोई नहीं मान रहा। पुराने और नए स्व के बीच एक संघर्ष है। अब देखिए यहां पर पौलुस कहता है व्यवस्था बचाने के लिए नहीं दी गई थी, ये निंदा करने के लिए दी गई थी। और इसके लिए आप एक पद पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 19 पद। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 19 पद। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य। देखिए व्यवस्था हमको परमेश्वर के दंड के योग्य ठहराती है, यानी हमें दोषी ठहराती है। व्यवस्था काहे के लिए दी गई थी? ताकि हमारे भीतरी मनुष्यत्व में हमको दोष दिखाए। आईना, व्यवस्था एक आईना है। वो ये दिखाए कि तुम कुछ भी कर लो, तुम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, तुम परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं हो सकते, तुम परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते, चाहे तुम कितने भी बड़े काम कर डालो। कितने बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं बताइए? आप क्या कर सकते हैं सिद्ध होने के लिए, परमेश्वर की संतान बनने के लिए? क्या क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ चीजें बताइए, और नहीं बताते तो मेरे साथ निकाल लीजिए। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, जीरो। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अब आपको पता चला, यही सब तो लोग करके लोगों को ये दिखा रहे कि देखो हम कितने बड़े हैं, हमने ये अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दी, अपने आप को लोगों के लिए न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। तो परमेश्वर क्या कहता है? वो बलिदान एक्सेप्ट है? केवल एक बलिदान जो उसने एक्सेप्ट किया है और उसी को वो प्रमोट कर रहा है कलीसिया के द्वारा, जो सच्चा और सिद्ध बलिदान है, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, जो क्रूसीफिक्शन है, उसी के द्वारा ही उद्धार होगा। बाकी तुम कुछ कर लो, कोई उसकी कोई काउंटिंग नहीं है और कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। वो एक्सेप्टेबल ना था, ना है और ना कभी होगा। यही बात सुसमाचार हमें दिखा देता है। व्यवस्था के आधार पर हम मृत्यु के हकदार थे, क्योंकि हम स्वभाव से और व्यवहार से कानून तोड़ने वाले हैं। ये परमेश्वर का आदेश था, जो आत्मा पाप करती है वो मर जाएगी। यहेजकेल की पुस्तक उसका 18 अध्याय
और उसका 20 पद पढ़िए। यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय और उसका 20 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। देखिए यहां पर आकर पूरी दुनिया डिवाइड हो गई। यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं इस संसार को डिवाइड करने आया। एक घर में जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेगा वो उद्धार पा जाएगा। मान लीजिए बाप ने ग्रहण किया, बाप उद्धार पा गया, बेटे ने ग्रहण नहीं किया। अब बाप बेटे के बीच ये है कि तुम अपने किए का, तुम वो अपने किए। देखा डिवीजन। यीशु मसीह ने क्या कहा था, परमेश्वर का वचन तलवार का मतलब समझ में आया ना। उसने विभाजित कर दिया घरों में। हर घर में एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह पर भरोसा ले आए, वो उद्धार पा गया, तो उस घर के बाकी लोग नहीं पाएंगे जब तक वो खुद, हाँ सबको, सबका खुद का। ये तो उद्धार जो है व्यक्तिगत, पर्सनल, सामूहिक नहीं है, पारिवारिक नहीं, ये पर्सनल है। और कैसे लोग कह देते हैं कि हम लोग बॉर्न क्रिश्चियन। बॉर्न क्रिश्चियन क्या होता है? क्रिश्चियन कभी बॉर्न नहीं होता, क्रिश्चियन कभी मरता नहीं। क्रिश्चियन का मतलब होता है मसीही। बॉर्न अगेन बिलीवर इज कॉल्ड मसीही, वो क्रिश्चियन होता है। और एक घर में अगर एक है तो वही अकेला ही तो हुआ, बाकी लोगों के लिए वो एग्जाम्पल बनता है, ताकि परिवार, और यही परिवारों में होना है। तो हर परिवार में काम होना है, हर परिवार में। कोई परिवार मसीह में नहीं है। जब एक इकाई से शुरू होगा काम, एक व्यक्ति मसीह में होगा परिवार का। अगर परिवार का मुखिया आ गया तो धीरे धीरे सब लोग आएंगे। ये है शुरुआत। व्यवस्था के आधार पर हम मृत्यु के हकदार थे। यीशु मसीह ने क्या किया, और उसने क्या किया, परमेश्वर ने यह भी कहा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, रोमियो 6:23 में लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह में उन्होंने ये भी कहा कि कोई भेद नहीं, क्योंकि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, रोमियो 3 अध्याय का 22 और 23 पद। तो फिर हम कैसे परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराए जा सकते हैं, क्योंकि हम सभी पापी हैं। अब यहां पे एक प्रश्न उठता है, इसका उत्तर यह है कि तब की, ये वो तब की बात है और ये अब की बात है। परंतु अब परमेश्वर की धार्मिकता, अब की बात क्या है ये पढ़ लीजिए, रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसका 21 पद। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 21 पद। तब की बात है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना पिता पुत्र के पाप का भार उठाएगा, ना पुत्र पिता के पाप का भार उठाएगा। ये ओल्ड टेस्टामेंट में था। अब यीशु मसीह ने क्या कर दिया, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। तो गवाही कहां मिलेगी? पुराने नियम में। परमेश्वर की धार्मिकता की गवाही कहां है? पुराने नियम में जी। अब यहां पे देखा आपने, ये दूसरी धार्मिकता है, ये वो वाली धार्मिकता नहीं है। पवित्र शास्त्र के लेकिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन अब परमेश्वर के अनुग्रह के इस वर्तमान दिन में, अब व्यवस्था के पिछले युग के विपरीत, लेकिन अब परमेश्वर ने सुसमाचार में अपनी धार्मिकता को प्रकट और प्रदर्शित किया है, जो व्यवस्था की आवश्यकताओं से पूरी तरह अलग है। परमेश्वर की धार्मिकता मानवीय प्रयास या योग्यता के आधार पर अर्जित नहीं की जा सकती है। इसका व्यवस्था को बनाए रखने से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से मसीह के माध्यम से परमेश्वर का कार्य है, जो व्यवस्था से स्वतंत्र है। यीशु मसीह का अवतार, मृत्यु और यानी यीशु मसीह का जन्म लेना, मृत्यु और पुनरुत्थान एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता व्यवस्था से अलग प्रकट हुई है। मसीह में विश्वास के द्वारा ये एक नया दिन है। परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता खोला गया है, जो मसीह में परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। अब समझ में आया? कुछ थोड़ा बहुत। ये वो चीज नहीं है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। रिलीजन एक
परंपरागत रीति विधियों पर आधारित होता है। लेकिन नई वाचा में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया कार्य है, उद्धार का कार्य, वो हमारे जीवन में नए सिरे से जन्म से शुरू होता है। और नए सिरे से जन्म सुसमाचार को सुनकर, समझकर और उसे ग्रहण करके निर्णय लेने से बॉर्न अगेन होते हैं। तो निर्णय लेना पड़ता है, इसमें निर्णय की जरूरत है। आपको डिसाइसिव होना पड़ेगा, नहीं मैं इस मार्ग में जाऊंगा। ये जो मसीहत है, ये मार्ग के नाम से पहले फेमस थी। पहली सदी के कलीसिया में लोग इसे मार्ग कहते थे। और पुराने नियम में भविष्यवाणियों में लिखा है कि परमेश्वर ने ये बताया कि सबने अपना अपना मार्ग बना लिया परमेश्वर तक पहुंचने का, एक्सेस टू गॉड। सब अपना अपना मार्ग बना के बैठ गए। और परमेश्वर का वचन, व्यवस्था, भविष्यवक्ता और नई वाचा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी बाइबल इस बात को दिखा रही है कि कोई मार्ग पे परमेश्वर तक पहुंचता ही नहीं, ओनली वन वे। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़ लीजिए, इसके लिए आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार। वो सत्य है, झूठ नहीं बोलता है। और झूठ नहीं बोलता है तो इसका मतलब अगर हमने इस सत्य को ग्रहण नहीं किया तो हम झूठे हैं अभी भी, और हम ग्रहण कर लेंगे तो हम मसीह में आ जाएंगे। और वो सत्य क्या है? छठा पद पढ़ दीजिए, 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय, उसका छठा पद। इंग्लिश में भी पढ़ दीजिएगा इसको। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पहुंच नहीं सकता। बताइए, सबने अपना अपना मार्ग बना लिया, पहुंचेंगे कहां? कभी ये पलट के क्वेश्चन अपने आप से किया है? किस मार्ग पे चलेंगे कि हम वहां पहुंचेंगे? भाई आप घर से निकलेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कौन से रास्ते से हमको कहां वहां पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे। आपको रास्ता पहली चीज, वहां तक जाने का रास्ता किसको मालूम है? कौन गया है, कौन पहुंचा है? जो पहुंचा है वही आपको पहुंचा सकता है, आप खुद नहीं पहुंच सकते। लोगों की यानी सेंस नहीं है इतनी कि ये देख लेते कि जो पहुंचा है। देखिए पौलुस ने ये बताया कि वो स्वर्ग से जो उतरा, प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी बोला कि जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी ताकि मैं मनुष्यों को जीवन दूं। और वहां पे वो बता रहा है कि स्वर्ग से कोई नहीं उतरा, केवल मैं उतरा हूं, और स्वर्ग पर वापस कोई नहीं चढ़ा, मैं ही चढ़ा। कौन पहुंचाएगा? ये इस डिक्लेरेशन में पावर है, ये पावरफुल डिक्लेरेशन है। और ये इसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि हाँ ये इसके अलावा कोई हो नहीं। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, छठा पद। जीसस सेड टू हिम, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। देखिए जब इंग्लिश में किसी भी शब्द के आगे दा लगता है, जाके गूगल में सर्च करके देखिएगा दा का मतलब क्या होता है। दा का मतलब उसके बारे में वो उसको नाउन बना दिया। दा यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। ये दा लगा के हो रहा है, दा, और यहां पे THE दा, इसकी मीनिंग है। और आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट बाय एंड थ्रू मी, बाय एंड थ्रू मी। हिंदी में ये नहीं हो सकता, मेरे द्वारा खाली लिखा ना, मुझ में होकर और मेरे द्वारा। ये थोड़ा यहां पे दो चीजें यहां पर है। तो ये मसीह के बिना आप परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते। और जो कोई मसीह में, वो नई सृष्टि, वो पहुंच गया वहां। हम प्रेजेंट में पहुंच सकते हैं, हमारी पहुंच खुल गई है, वो पर्दा फट चुका है, परमेश्वर की उपस्थिति खुल गई सबके लिए। लेकिन ये मसीह में है, मसीह के बिना नहीं है। और इसके अलावा तो सिर्फ झूठ और भ्रम, और लोग भ्रम में फंसे रहेंगे। सुसमाचार उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। पौलुस को क्या बोला था? जाओ सुसमाचार, जैसे उसने मूसा से कहा था जाओ, मूसा कहने लगा नहीं वो सुनेंगे नहीं, वो विश्वास नहीं। अरे ऐसे तो हम भी कहते, लोग सुनते नहीं, लोग मानते, तो इसका मतलब हम बहाने मारने लगे। वो कहेगा ना जो मैं कह रहा हूं वो करो। वो परमिशन ने मूसा से बोला कि जो हम बोल रहे जाके करो, तुम्हारा काम बस जाकर लोगों को बोलना है, बाकी काम तो मैं करूंगा ना। सामर्थ का काम कौन करेगा?
तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला था? चले मत जाना, जब तक ऊपर से तुम्हें पावर ना मिल जाए, अधिकार ना मिल जाए, चले मत जाना, ठहरे रहे। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किनको भेजता है? जो मसीह में ठहरे हुए, बॉर्न अगेन होने के बाद, जब वो उसके भेजे जाने के लिए जब तक आप तैयार नहीं है, तब तक वो आपको अधिकार नहीं देगा, पावर नहीं देगा, भेजेगा नहीं। तो एक बहुत लंबा समय आपका ऐसा होगा जिसमें आप कुछ करना चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ वो करने लगे। चेलों ने फिर कुछ नहीं किया, सब कुछ उसने किया। कल हम लोगों ने देखा था ना, जन्म के लंगड़े को चंगा कर दिया था। यद्यपि हर मनुष्य परमेश्वर के सामने दोषी है, यद्यपि यहूदी और यूनानी दोनों पाप के अधीन हैं, रोमियो 3 अध्याय के 9 पद के अनुसार, यद्यपि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी परमेश्वर को नहीं खोजता, रोमियो 3 अध्याय के 10 और 11 पद के अनुसार, यद्यपि सब भटक गए हैं, सब मिलकर निकम्मे हो गए हैं, कोई भी अच्छा काम नहीं करता, एक भी नहीं, रोमियो 3 अध्याय का 12 पद, फिर भी परमेश्वर की धार्मिकता अब प्रकट हुई है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने व्यवस्था को नजरअंदाज करना या अलग रखना चुना है, वास्तव में बिल्कुल इसके विपरीत, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ता दोनों ही गवाही देते हैं। रोमियो 3 अध्याय का 21 पद जैसा कहता है, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए ऐसा नहीं है कि कानून का कोई मूल्य नहीं है या ये सौम्य है, बल्कि ये है कि व्यवस्था के कामों से कोई भी मनुष्य उसकी दृष्टि में धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के माध्यम से पाप का ज्ञान या पाप की चेतना आती है। रोमियो 3 अध्याय का 20 पद पढ़ दीजिए, रोमियो 3 अध्याय का 20 पद। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने, मतलब परमेश्वर के सामने, धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, और पाप की पहचान के लिए दी गई थी व्यवस्था, और लोगों ने व्यवस्था को धार्मिकता बना लिया, और लोग आज अपनी अपनी धार्मिकता लेके खड़े हैं। अब परमेश्वर की धार्मिकता एकदम नए आधार पर प्रकट हुई है, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। 3 अध्याय का 22 पद पढ़ दीजिए, 3 अध्याय का 22, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से। अब बताइए, परमेश्वर की धार्मिकता किसके लिए है? हैं? गलत, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए है। खाली विश्वास तो फिर सबके पास विश्वास है, सब यही तो फंस जाते हैं। यीशु मसीह पर कोई नहीं कर रहा, सब अपना अपना विश्वास कर रहे हैं, इसीलिए सब अपनी अपनी दुआ कर रहे हैं। अब हमारे लिए परमेश्वर द्वारा धर्मी घोषित किया जाना संभव है। देखिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर धर्मी घोषित करता है। अब यहां पर फिर एक पेंच आ गया। हमको जैसे हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हमारा उद्धार करता है, वो हमारा प्रभु है, इतना किया है, क्या हम धर्मी हो गए? क्या हम धर्मी हो गए? सन्नाटा ये बता रहा, लोगों को नहीं मालूम। नहीं, हम धर्मी नहीं हुए, हम हैं पापी, हमारा स्वभाव भी पापी, हमारी फितरत भी वही, हमारी हरकत भी वही। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारे पापों के लिए बलिदान किया, तो वो हमारा एवजी है। तो यीशु मसीह के कारण हमको धर्मी घोषित किया जाता है। वी डिक्लेयर्ड राइचस बट वी आर नॉट राइचस। हम धर्मी नहीं है, हम धर्मी नहीं है। हमें यीशु मसीह ने अपने नाम से हमें अब आपको इसको ऐसे समझाते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी जुर्म में पकड़ा गया, जेल में चला गया, तो उसका जो सबसे उसको प्यार करता होगा, तो वो उसके परिवार का कोई सदस्य जाकर उसकी जमानत लेगा, लेता है ना जमानत। तो जमानत लेने का मतलब ये है कि वो एक अपराधी की जमानत ले रहा है, यानी जिम्मा ले रहा है कि इसको छोड़ दो, मैं इसकी जिम्मा ले रहा हूं, अब ये दोबारा नहीं करेगा। जमानत कहते हैं ना इसको, बेल।
तो यीशु मसीह के द्वारा बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा जो हमको धार्मिक घोषित किया जा रहा है, ये एक तरह से यीशु मसीह ने हमारी जमानत ले ली, इसे छोड़ दो। अब ये इसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि इसने मुझ पर विश्वास किया। हालेलुया। अब आपको समझ में आया? तो हमको जो धर्मी घोषित किया जा रहा है, ये हमको एक चांस दिया जा रहा है कि अब अपनी जिंदगी को राइट वे में ले आओ, परमेश्वर के साथ संबंध में ले आओ, ताकि अब इसके बाद जब साबित होगा तब आप अंदर जाएंगे, तंबू के अंदर। तो इसके बाद दूसरी वेदी आ जाएगी। यहाँ पे इसी को जस्टिफिकेशन बोला जाता है, जस्टिफिकेशन बाय फेथ। इसमें हमें करना कुछ नहीं, केवल विश्वास करना है। अब परमेश्वर की धार्मिकता एकदम नए आधार पर प्रकट हुई, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। अब हमारे लिए परमेश्वर द्वारा धर्मी घोषित किया जाना संभव है कानूनी तौर पर, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए हमारे पापों, हमारे अधर्म की सजा को उठाया। पौलुस समझाता है कि वे सभी जिन्होंने पाप किया है, यानी हर कोई, उसके अनुग्रह से उपहार के रूप में मसीह यीशु में छुटकारे के माध्यम से उचित ठहराया जाता है, जिसे परमेश्वर ने अपने खून से प्रायश्चित के रूप में पेश किया, जिसे विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। ये वर्तमान समय में उसकी धार्मिकता को दिखाने के लिए था, ताकि वो न्यायी हो और यीशु में विश्वास करने वाले को न्यायी ठहराए, न्याय उचित ठहराए। और इसीलिए 3 अध्याय के 24, 25, 26 पद पढ़ के देखिएगा घर में। इसी तरह से पतरस इसे इस तरह कहता है, क्योंकि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया कि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। पहला पतरस 3 अध्याय और उसका 18 पद। ये मसीह के प्रतिस्थापन प्रायश्चित का सिद्धांत है। क्रूस पर मसीह की मृत्यु ने व्यवस्था की मांगों को पूरा किया, और क्योंकि मैं विश्वास के द्वारा उसके साथ जुड़ा हुआ हूं, उसने जो किया है उसका लाभ मेरा है। मैं मसीह के साथ मरकर व्यवस्था के लिए मर गया हूं। उसने क्रूस पर मेरी जगह ली, वो मृत्यु मेरी जिसका मैं हकदार था, ताकि उस पर विश्वास करके मैं परमेश्वर द्वारा धर्मी घोषित हो जाऊं। हम केवल मसीह में विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से ही धर्मी घोषित किए जाते हैं। इस प्रकार परमेश्वर संप्रभुता पूर्वक उस पापी को घोषित करता है जो यीशु में विश्वास करता है, मसीह की योग्यता के माध्यम से धर्मी होने के लिए। कोई व्यक्ति व्यवस्था के कामों से नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। गलातियों 2 अध्याय का 16 पद यहाँ पर। और आगे हम लोग कल इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, तीसरा पार्ट, ये जस्टिफिकेशन। और ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये कानून के आधार पर है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी नागरिक कानून की अच्छी समझ और अच्छी जानकारी नहीं रखता है, इसलिए वो इन बातों को समझ नहीं पाता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, उस महान नाम की बड़ाई करते हुए, उस अद्भुत नाम की जो स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हम सब लोगों के लिए दिया गया है। वो श्रेष्ठ नाम, वो केवल एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो हम सब का उद्धार करता है। वो सारी समस्त मानव जाति का उद्धार करता है। बस बात इतनी है कि जितने लोग उसके सुसमाचार पर विश्वास करके कलीसिया में आकर अपना पश्चाताप के साथ उसके अपने आप को उसके सामने समर्पित करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, वो बॉर्न अगेन होते हैं। और वो बॉर्न अगेन होकर मसीह की महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, ताकि उसकी इच्छा को धारण करें और परमेश्वर की इच्छा में बढ़ें, ताकि प्रत्येक का जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी योजना के लिए, उस उद्धार की योजना के लिए जो आपकी ओर से शुरू होती है, आप ही के द्वारा चलती है और आप ही के द्वारा पूर्ण होती है। हम सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब वचन के सुनने वालों को पवित्र आत्मा अपनी ओर से समझ दे और उनके मनों में परमेश्वर की सत्य की ज्योति प्रकट हो और उनके मन के अंदर मन की आंखें ज्योतिर्मय हो।
ताकि वो सुसमाचार की ज्योति को देखें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके उद्धार के प्राप्त करके मसीह के देह का अंग बनने के लिए जुट जाए कलीसिया में, ताकि आपका नाम महिमा पाए, आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।